एक टाइम था जब हम स्कूल से आते ही हमारा बैग एक कोने में फेंक देते थे, शूज उतारते ही टीवी का रिमोट उठाकर हम टीवी ऑन कर देते थे। उस वक्त हमारे लिए एक चीज मैटर करती थी, कौन सा कार्टून आने वाला है। और जब स्क्रीन पर एक छोटा सा निंजा ब्लू कलर का आउटफिट पहन के अपनी मस्ती भरी एंट्री लेता था, हम सब एकदम खुश हो जाते थे। आज दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ हम सबका फेवरेट कार्टून, जो कि निंजा हथौड़ी। हथौड़ी हथौड़ी ये है अपना यार, हंसता और हंसाता है ये असली निंजा। मैं हूँ एक निंजा। एक ऐसा कैरेक्टर जो स्कूल लाइफ को भी एडवेंचर बना देता था। एक जापानीज निंजा जो अपने दोस्त केनिची की भी बोरिंग लाइफ को फनी और एक्साइटिंग बना देता था, और आज भी हमारे दिमाग में उसकी आवाज गूंजती है। लेकिन सवाल ये है, निंजा हथौड़ी इंडिया में इतना पॉपुलर कैसे बन गया, और ऐसा क्या था इस शो में जो उसने अलग ही फैन बेस क्रिएट कर लिया एक जापानीज एनिमे के बावजूद, और ये कैसे इंडियन बच्चों के डेली लाइफ का हिस्सा बन गया। आज की इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में जाएंगे। निंजा हथौड़ी की हिस्ट्री, उसके कैरेक्टर्स, उसकी हिंदी डबिंग, टेलीकास्ट टाइमिंग, मर्चेंडाइज और वो सारे फैक्टर्स जिन्होंने इसे अनफॉरगेटेबल शो बना दिया। चलिए देन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निंजा हथौड़ी की कहानी शुरू होती है जापान से। इसके क्रिएटर थे फुजिको एफ फुजियो डुओ, वही डुओ जिन्होंने डोरेमोन जैसे क्लासिक कार्टून दिए। सबसे पहले निंजा हथौड़ी एक मांगा सीरीज फॉर्म में आया था, जो कि 1964 में। मांगा का कॉन्सेप्ट सिंपल था, एक निंजा जो कि एक आम लड़के के लाइफ में एंटर करता है और उसके हर प्रॉब्लम सॉल्व करता है। मांगा इतना पॉपुलर हुआ कि 1981 में इसका एनिमे एडेप्शन बनाया गया। जापान में ये शो बच्चों के साथ साथ बड़े लोगों को भी पसंद आया, क्योंकि इसमें कॉमेडी थी, एक्शन था और एक फैमिली फ्रेंडली वाइब भी थी। स्टोरी रिवॉल्व करती है 11 ईयर ओल्ड लड़के केनिची के अराउंड। केनिची एक एवरेज स्टूडेंट है, पढ़ाई में वीक है, थोड़ा लेजीज टाइप है और हमेशा प्रॉब्लम्स में फंस जाता है। तभी उसकी लाइफ में एंट्री करता है एक निंजा जो कि कांजो हथौड़ी। हथौड़ी एक डिसिप्लिन और हेल्पफुल निंजा है जो केनिची को लाइफ लेसन्स देता है और अपनी निंजा स्किल से उसकी हर प्रॉब्लम सॉल्व करता है। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, उसके साथ हमेशा कॉमेडी भी होती है और दोस्ती के मोमेंट्स भी। और अब इसके इंडिया कनेक्शन को भी देखते हैं। अर्ली 2000s में जब कार्टून नेटवर्क और हंगामा टीवी ने जापानीज एनिमे को हिंदी डब में दिखाना शुरू किया, निंजा हथौड़ी एकदम परफेक्ट चॉइस था। स्टोरी सिंपल और अंडरस्टैंडेबल थी। एक नॉर्मल स्कूल किड जिसकी एक सीक्रेट बेस्ट फ्रेंड है, ये एकदम रिलेटेबल कॉन्सेप्ट था जो कि इंडियन किड्स के लिए। और जो चीज सबसे ज्यादा हिट हुई, जो कि केनिची का कैरेक्टर। ज्यादातर इंडियन बच्चे अपने आप को केनिची में देखते थे। निंजा हथौड़ी का इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर होने का रीजन था जो कि हिंदी डबिंग। ओरिजिनल जापानीज वर्जन में जोक्स और डायलॉग्स थोड़े डिफरेंट थे, लेकिन जब हंगामा टीवी ने इसे हिंदी में डब किया तो शो की चार्म डबल हो गई और हिंदी डब का मैजिक कुछ अलग ही था। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा आजा। अरे ऊपर कहाँ चला गया? मैं भी आता हूँ। आजा 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 आओ, आजा। मैं भी आता हूँ। अरे ये क्या? झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। मेरा तो सर चकरा रहा है। हथौड़ी के कैच फ्रेज एकदम आइकॉनिक बन गए। शिंजो और केमुमाकी की हरकतें, केमुमाकी मतलब उसका हिंदी में हमारा नाम था, और जब इसकी हरकतें हिंदी में ट्रांसलेट की गई तो उनमें एक देसी ह्यूमर आ गया जो कि हर इंडियन बच्चे को रिलेट हुआ। क्या तो तुम हथौड़ी के छोटे भाई हो? हाँ, मैं इनका छोटा भाई हूँ, शिंजो हथौड़ी। क्या हथौड़ी का भाई? गिले 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 शू शू, अब तुम लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हाय, ओहो, ये क्या? तुम्हारी तलवार तो बांस की है। कांजो हथौड़ी की सीरियस निंजा टीचिंग्स जब भी हिंदी में बोली गई तो वो एकदम सिंपल और फन लगती थी। जहाँ जापानीज में कॉम्प्लिकेटेड प्रोवर्ब होता था, हिंदी वर्जन में उसे एक सिंपल लाइन बना दिया था, जैसे मेहनत करो सब पॉसिबल है। और ये इंडिया में क्यों चला? क्योंकि इंडियन किड्स को लैंग्वेज बैरियर फील ही नहीं हुई। एक इंटरनेशनल कार्टून को देसी तड़का मिल गया, घर के छोटे बड़े सबको मजा आने लगा क्योंकि जोक्स सबको समझ आते थे। इसकी वजह से निंजा हथौड़ी एक सिर्फ कार्टून या एनिमे नहीं बल्कि एक फैमिली एंटरटेनमेंट बन गया। चलो अब बात करते हैं उसके कैरेक्टर्स की, क्योंकि ये भी एक बड़ी वजह थी इसके पॉपुलर होने की, जो कि केनिची एक लेजी एवरेज स्टूडेंट, एग्जाम से डरने वाला, हमेशा एक्सक्यूजेस बनाने वाला। इंडिया के ज्यादातर बच्चे अपने आप को उसमें देखते थे। केमुमाकी जो कि हमारा राइवल और थोड़ा विलन टाइप, लेकिन एकदम फनी। उसके बिना शो बोरिंग होता। उसकी और केनिची की राइवलरी एकदम रिलेटेबल थी, जिसे स्कूल में दोस्ती और दुश्मनी एक साथ चलती है। उसके बाद शिंजो जो कि हथौड़ी का यंग ब्रदर है, एक इनोसेंट और थोड़ा नॉटी कैरेक्टर जो हमेशा ट्रबल्स क्रिएट करता है। उसके बाद शिशिमारू, हथौड़ी का निंजा डॉग, क्यूट, लॉयल और फनी। हर बच्चा इसे पसंद करता था। अगर आप सोचो तो हर स्कूल क्लासरूम में ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, एक लेजी लड़का, एक डिसिप्लिन दोस्त, एक राइवल, एक नॉटी छोटा भाई और एक पेट जिसे सब प्यार करते हैं। यही रिलेटेबिलिटी निंजा हथौड़ी को इंडियन किड्स के दिल के और करीब ले जाता है। निंजा हथौड़ी के एपिसोड्स का एक और हाईलाइट पॉइंट था डेली लाइफ सिचुएशंस और उनके पीछे छुपे हुए छोटे मॉरल लेसन्स। एपिसोड्स हमेशा सिंपल प्रॉब्लम्स में बेस्ड हुए होते थे, जो कि होमवर्क कंप्लीट करना, एग्जाम्स की तैयारी, स्कूल के बुली से बचना, टीचर को इम्प्रेस करना, पेरेंट्स को डिसअपॉइंट ना करना। और हर बार हथौड़ी अपने निंजा स्किल और डिसिप्लिन के जरिए केनिची की हेल्प करता था, लेकिन हर हेल्प के साथ एक लेसन भी होता था, जैसे डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, मेहनत और दोस्ती की इंपॉर्टेंस। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, इंडियन पेरेंट्स को ये एनिमे कार्टून पसंद आता था क्योंकि इसमें वायलेंस और नेगेटिविटी नहीं होती थी। इंस्टेड
साइड ये शो किड्स को एंटरटेनिंग वे में वैल्यूज भी सिखाता था। बच्चों को लगता था कि एक निंजा दोस्त हो तो लाइफ इजी हो जाती है, और पेरेंट्स को लगता था कि शो उनके बच्चों को डिसिप्लिन और मेहनत का इंपॉर्टेंस सिखा रहा है। इसी वजह से निंजा हथौड़ी एक फैमिली फ्रेंडली पैकेज बन गया, जो कि एक ही वक्त में बच्चों को भी एंटरटेन करता था और पेरेंट्स को भी खुश रखता था। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर था जो कि टेलीकास्ट टाइमिंग। हंगामा टीवी ने जब निंजा हथौड़ी को इंट्रोड्यूस किया अर्ली 2000s में, तो उसे मोस्टली इवनिंग टाइम पे दिखाया जाता था, अराउंड 5-6 बजे। और ये वही टाइम था जब स्कूल से बच्चे घर आते थे और टीवी देखते थे। होमवर्क अभी पेंडिंग होता था, पेरेंट्स थोड़ा बिजी होते थे, और किड्स के लिए एकदम परफेक्ट रिलैक्सेशन होता था निंजा हथौड़ी देखना, जो कि उनका साइकोलॉजिकल रूटीन बन गया था। आगे चल के ये एक डेली रिचुअल बन गया था। स्कूल से आना, स्नैक्स खाना, टीवी ऑन करना और निंजा हथौड़ी देखना। हर एक दोस्तों के ग्रुप में अगले दिन एपिसोड्स डिस्कस होते थे। एक तरीके से निंजा हथौड़ी एक कल्चरल रिचुअल बन गया बच्चों के लिए। तो अब बात करते हैं उसकी मर्चेंडाइजिंग और लेगेसी की। जब निंजा हथौड़ी पॉपुलर हुआ तो वो सिर्फ टीवी तक लिमिटेड नहीं रहा। मार्केट में उसके स्टिकर्स, टिफिन बॉक्सेस, स्कूल बैग्स और पेंसिल बॉक्सेस भी आने लगे। हर बच्चा अपने स्कूल एक्सेसरीज पर हथौड़ी बनाना चाहता था और ये एक ट्रेंड बन गया था। हर जगह हथौड़ी हथौड़ी था। इवन टुडे निंजा हथौड़ी हंगामा टीवी और नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नए जनरेशन के किड्स भी इसे एंजॉय करते हैं, और जो बच्चे अर्ली 2000s में देखते थे और वो आज भी इसे नॉस्टैल्जिया के लिए देखते हैं। और ये प्रूफ करता है कि निंजा हथौड़ी एक टाइम पास कार्टून नहीं था, बल्कि एक टाइमलेस मेमोरी बन गया। तो आखिर निंजा हथौड़ी इतना स्पेशल क्यों था? उसकी सिंपल स्टोरी, उसकी रिलेटेबल स्कूल लाइफ, उसकी फ्रेंडशिप्स और मॉरल लेसन्स, उसका मेमोरेबल हिंदी डबिंग और उसके आइकॉनिक कैरेक्टर्स और कैच फ्रेजेस, ये सब चीजें मिलकर निंजा हथौड़ी को एक ऐसे कार्टून में बदल देती है जो सिर्फ टीवी स्क्रीन तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि हम सबके दिल में एक मेमोरी बन के बना रहा। तो दोस्तों, निंजा हथौड़ी इंडिया में एक जापानीज कार्टून या एनिमे नहीं था, ये एक कल्चरल फेनोमेनन था। हर एक स्कूल किड का दोस्त, हर एक फैमिली की शाम का हिस्सा, और शायद इसीलिए आज भी जब हम निंजा हथौड़ी का नाम लेते हैं तो हमें अपना बचपन याद आ जाता है। आपको निंजा हथौड़ी का सबसे ज्यादा मोमेंट कौन सा पसंद था, ये कमेंट्स में जरूर बताना। और आपको ये नॉस्टैल्जिक जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।